पहले तो ये जानना चाहूंगी कि दौरा वेस्ट इंडीज हो या माजी के हमारे दौरे हों, हम हर मर्तबा टीम में कुछ ऊपर नीचे करते हैं और उसके बाद उस टीम को हम भेज देते हैं उस टूर्नामेंट को खेलने के लिए। लेकिन अगर आप इवेलुएट करें तो हमारे जो बाहर के दौरे हैं मुख्तलिफ ममालिक के, उसमें हम कितना परफॉर्म कर पाते हैं? जितनी इन्वेस्टमेंट इस वक्त मोहसिन नकवी साहब और पीसीबी जो है वो क्रिकेट के ऊपर कर रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए। देखिए सना, जैसे आपने मोहसिन नकवी साहब की बात की, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऑलरेडी उनके पास वजीर दाखिला की जिम्मेदारी है और उन्होंने उस जिम्मेदारी को जितने एहसन अंदाज से निभाया है वो हम सब ने देखा। चाहे बनियानुल मरसूस हो जाए, चाहे मार्का हक हो जाए, उसमें उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। लेकिन जहां क्रिकेट की बात आ जाती है, अगर मैं क्रिकेट में इंटरनेशनली सिफारतकारी की बात करूं तो वहां पर पाकिस्तान बहुत सक्सेसफुल रहा। आप देखें कि अभी लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान ने स्टैंड लिया था कि बांग्लादेश को आप शामिल करें वरना फिर हम नहीं जाएंगे, तो पाकिस्तान ही स्टैंड ले सकता था। फिर मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के पहले चेयरमैन थे कि जिन्होंने ये बात कही कि अगर इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं आएगा तो पाकिस्तान इंडिया खेलने नहीं जाएगा। फिर हमने ट्रॉफी लेने नहीं आए, हमने ट्रॉफी भी नहीं दी। इंटरनेशनली तो हमें जीत दिखाई दे रही है, ग्राउंड के बाहर जीत दिखाई दे रही है, ग्राउंड के अंदर हमारी बेबसी दिखाई दे रही है। और हम जितनी हम क्रिकेट फॉलो करते हैं, आज तकरीबन 3 दिहाइयां होने को आ रही है, मैंने पाकिस्तान की इतनी कमजोर टीम नहीं देखी कि जिनका दिल गुर्दा दिखाई नहीं देता, जिसमें मुझे एक मैच विनर दिखाई नहीं देता, नॉट अ सिंगल मैच विनर। अच्छा नसीम भाई, कट यू ऑफ, माजरत आपको मैं कट ऑफ कर रही हूँ, लेकिन आपका ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि इंटरनेशनली मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जितने स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं, उतना ही मुझे याद है कि जो पहले सीरीज हुई उसमें किसी एक्सपर्ट ने ये कहा कि जो हमारी टीम बनाई है वो तो डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट खेलने की भी काबिल नहीं है, तो उसके ऊपर हम काम क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, हम डोमेस्टिक को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमारी टीम बनती है पाकिस्तान सुपर लीग से। अच्छा, इतना हार चुके हैं, बांग्लादेश से हम हार गए, जिम्बाब्वे से हम हार गए, अमेरिका से हम हार गए, एक नाकामियां हमारे साथ दिखाई दे रही हैं। ऐसे में कुछ ऐसे फैसले बहुत जरूरी हैं जो ईमानदारी पर मबनी हो। देखिए, मोहसिन नकवी साहब खुद तो जाके खेलेंगे नहीं, या क्रिकेट के फैसलों के लिए उन्होंने प्रॉपर एक टीम बिठाई हुई है और वो कई मरतबा अपनी टीम को चेंज कर चुके हैं। मेरे ख्याल है सबसे पहला एक काम उन्हें करना चाहिए कि आकिब जावेद को फारिग कर देना चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी दिखाई देता है, क्योंकि हम मजीद वर्स्ट सिनेरियो में जा रहे हैं। देखिए, आप बाबर आजम को कप्तान क्यों लाएं? आप मुझे बताएं, आपके पास कौन से ऐसे पीछे बल्लेबाज बैठे हुए? आप विराट कोहली जब कप्तानी से हटा तो क्या वो दोबारा कप्तान बना था? सचिन तेंदुलकर जब हटा था तो दोबारा कप्तान बना था? जो रूट हटा तो दोबारा कप्तान बना, उन्होंने एज ए प्लेयर खेला। नसीम भाई, अगर मैं स्पेसिफिकली इस दौरे की बात करूं, हर दफा हम ये कहते हैं कि जी हमने इसका किबला बिल्कुल दुरुस्त करना है, तो जो वेस्ट इंडीज की कंडीशंस हैं, स्पेशली जो कहा जा रहा है टोरोबा और पोर्ट ऑफ स्पेन वगैरह की विकेटों को मद्देनजर रखते हुए, एक तो ये भी बात हो रही है कि शायद इस किस्म की विकेटों के लिए हमें स्पिनर्स की ज़रूरत है, तो हमारे पास तो ज़्यादातर ही फास्ट बॉलर्स होते हैं, तो आपके ख्याल में स्पिनर्स को इग्नोर करना, हमें वो मुश्ताक अहमद और ये माजी के स्पिनर्स क्या याद नहीं है जो इतना बेहतरीन परफॉर्म करते थे? अब हमें स्पिनर्स के ऊपर हमारी बहुत तवज्जो क्यों नहीं है? देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया सना, इसलिए कि हमारी जो अब टीम जा रही है ये 2 टूर के लिए अनाउंस हुई है, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड। हमने वेस्ट इंडीज में 2 टेस्ट मैच खेलने, देन 3 टेस्ट मैच हमने इंग्लैंड में खेलने। इंग्लैंड के लिहाज से ये टीम बुरी नहीं है, लेकिन व्हेन वी टॉकिंग अबाउट वेस्ट इंडीज वेयर पिचेस जो है वो थोड़ा टर्न भी लेती हैं, स्लो भी होती हैं, तो वहां पर आपको नोमान आपका मैच विनर था, अब आपको वो बूढ़ा लगने लगा है, वरना उसने कितने आपको मैचेस जिताए। साजिद और नोमान के पेयर ने बहुत कामयाबियां दिलाई। अबरार एक बहुत ही अच्छा इजाफा था टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और खास तौर पे उन पिचेस पे आपने एक नए स्पिनर को शामिल किया। उमर को देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अल्लाह करे आपने जो फैसला किया हो वो अच्छा हो और कुछ बच्चों में स्पार्क नजर आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जिनको लेकर आ रहे हैं उसके बाद एक सीरीज के बाद हम उनको बाहर कर देते हैं क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाते, और शायद ऐसा लग रहा है कि हमने कैप्स बांटने का ठेका लिया हुआ है। दुनिया में इतनी कैप्स कहीं भी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान ने दी है, क्योंकि हमारे सामने हमारी क्रिकेट का ये हाल हो गया है, आगे कुआं पीछे खाई। हमारी समझ में ही नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है। इनको सोचना चाहिए। देखें, आज की तारीख में बैठ के अगर आप कोई पॉजिटिव प्लान बनाते हैं तो जहां हमारी क्रिकेट चल गई है, कम से कम पाकिस्तान को 10 साल मजीद मेहनत करना पड़ेगी, मेरे अपनी जाती राय में।